हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि द प्रोडक्ट्स ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ 2 मिथाइल पेंट 2 ईन आर, यानी कि जो 2 मिथाइल पेंट 2 ईन होता है उसका हमें करना है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और जो प्रोडक्ट फिर हमें ऑब्टेन होंगे हमें ये बताना है कि वो इन चारों में से कौन सा आइसोमर फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, जो कि हमें करना है 2 मिथाइल पेंट 2 ईन का। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बारे में। ये एक केमिकल रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता है उसको हम क्लीव करते हैं। क्लीव मतलब ब्रेक करना, तोड़ना, और रिडक्शन होता है। सपोज यहाँ पे ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। हम एग्जांपल ले रहे हैं। अब जब हम इस डबल बॉन्ड को हम ऐसे क्लीव करेंगे, तोड़ेंगे, और साथ ही साथ इधर हम ऐड करवा देंगे ऑक्सीजन। मतलब जब ये टूट रहा होता है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड या फिर कोई भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके टूटने के साथ साथ इसके क्लीविंग, क्लीविंग का मतलब होता है ब्रेक करवाना। इसके ब्रेक होने के साथ साथ हम दोनों कार्बन पे एक एक ऑक्सीजन के रिएक्शन करवाते हैं और फिर हमारा एक ओजोनाइड कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि हमारा फाइनल कंपाउंड क्या होएगा। और बेसिकली जब हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाते हैं ना, तो हमें मिल सकता है एल्कोहल प्रोडक्ट में मिल सकता है, या फिर हमें डिफरेंट डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स मिल सकते हैं इस तरीके से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें गिवन है 2 मिथाइल पेंट 2 ईन, और इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। CH3, कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड होएगा, फिर ऐसे CH2 और एक ये CH3। अब ये वाले कार्बन अभी ये फुलफिल्ड नहीं है क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है इस तरीके से, और इस कार्बन पे CH3 ग्रुप अटैच है। हम यहां से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो ये बन गया हमारा 2 मिथाइल पेंट 2 ईन का स्ट्रक्चर। अब हमें अगर इधर करवाना है ओजोनोलिसिस, तो ओजोनोलिसिस में बेसिकली क्या होता है, जैसे हम करवाएंगे तो इधर ये जो अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन जैसे कहा कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तो इस अनसैचुरेशन का होएगा क्लीवेज, ब्रेक डाउन होएगा, और क्लीवेज के होने के साथ साथ दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन का रिएक्शन होएगा। ओजोनोलिसिस बेसिकली क्या होता है, ओजोन O3, ओजोन होता है O3, और हम यहाँ पे उसी का रिएक्शन करवाते हैं इधर। बस शो करते टाइम हम यहाँ पे ऐसे दो दो ऑक्सीजन लिखते होते हैं, और पूरा O3 का इसके साथ 2 मिथाइल पेंट 2 ईन के साथ होएगा रिएक्शन, जिसके कारण रिडक्शन होएगी और यहाँ पे ये क्लीवेज होएगा, यानी कि ब्रेक डाउन होएगा इस अनसैचुरेशन बॉन्ड का। और जब ये हो रहा होएगा रिएक्शन, तो हम जो रिएजेंट लेंगे ना बीच में, वो होता है O3। O3 तो होएगा ही होएगा, O3 के साथ ही तो रिएक्शन करवा रहे हैं हम, वही तो ओजोन ऐड करते ही तो रिडक्टिव होएगा रिएक्शन O3, और साथ ही साथ हमारे इधर होएगा Zn, जिंक, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ H2, ऐसे इस तरीके से लिखते हैं। और ओजोन के साथ होएगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, जहां पे ये अनसैचुरेशन जो है प्रेजेंट, इसका क्लीवेज ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब जब हम ये करेंगे तो बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम कहते हैं ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। सपोज ये है हमारा सेकंड वाला कार्बन, जिसके ऊपर ऐसे CH3 अटैच था इस तरीके से, और ये है हमारा थर्ड वाला कार्बन, जिसके ऊपर ऐसे ये पूरी ये चेन CH2 CH3 की ये पूरी चेन जो है ये अटैच थी। तो हम एक बार ड्रॉ करते हैं इसको। और साथ में यहाँ पे एक H भी था। अब O3 यानी कि 3 ऑक्सीजन होंगे, एक इधर और एक इधर। ये एक साइक्लिक ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस तरीके से बॉन्डेड होएगा ये।
अब जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे रिडक्शन होएगा, तो इसके लिए इस कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले हम नेम करते हैं, जो कि होता है ओजोनाइड कंपाउंड भी बोल सकते हैं, ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। अब जैसे कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो ये वाला बॉन्ड है, ये ब्रेक करके इधर आ जाएगा, मतलब साइक्लिक होएगा सब कुछ ही। सिमिलरली ये जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, ये ब्रेक करके इधर जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड इससे बना लेगा और एक पहले बना हुआ है, तो ये वाला बॉन्ड जो वो क्लीव होएगा, जिसके कारण क्लीव मतलब ब्रेक, ये ऑक्सीजन पे क्लीव होएगा। मतलब यहां से ये वाला जो स्टार वाला ऑक्सीजन है ना, ये रिमूव हो जाएगा। और जैसे हमने रिएजेंट में O3 के साथ Zn भी लिया था, ये Zn लिया था हमने, तो वो जो ऑक्सीजन यहां से क्लीव होएगा वो इस Zn के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि एडिशन हो जाएगा Zn के साथ, और वो दे देगा इधर ZnO। Zn और H2O लिया था ना हमने, तो जो यहां से ऑक्सीजन क्लीव होएगा वो इस Zn के साथ रिएक्ट करके हमें देगा इधर ZnO। और अब जैसे अगर हम बॉन्ड बनाने लगेंगे भी, कैसे हुआ, तो इस कार्बन सेकंड की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे इसके CH3 अटैच था, एक और CH3 अटैच था, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो था कार्बन ऑक्सीजन का, ये फर्स्ट वाला, ये टूट के ऐसे हुआ साइक्लिक वे में। सिमिलरली जो सेकंड कॉम्प्लेक्स यानी कि सेकंड कंपाउंड जो हमारा बनेगा ये थर्ड कार्बन पे, जिसके साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच है और साथ ही साथ CH2 CH3 की चेन भी अटैच है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो क्लीव होके इसके ऊपर शिफ्ट हुआ था, जिस शिफ्ट के कारण ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में से डबल बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से। तो ये जो है दो, ये हमारे बन जाएंगे प्रोडक्ट जो हमें चाहिए होंगे इस रिएक्शन में। मतलब यही दो प्रोडक्ट हमारे बनेंगे। और अगर इनको नेम करें हम भी, ये कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है हमारा प्रोपेनन, कीटो ग्रुप का है ये, और ये सेकंड है हमारा प्रोपेनल, इस तरीके से। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि ये दोनों प्रोडक्ट्स तो हमारे पास आ गए और साथ में ये ZnO भी होगा, तो ये कौन सा आइसोमर शो करते हैं। आइसोमर का मतलब होता है कि वो केमिकल कंपाउंड जिनका एटॉमिक फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो। तो हम सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं इन चारों आइसोमर की। चेन आइसोमर जो है ए में, उसका मतलब होता है कि डिफरेंट चेन हो, मतलब अरेंजमेंट चेन की डिफरेंट हो, लाइक दिस, या फिर कुछ इस तरीके से हो। ये चार ब्यूटेन, जैसे ये ब्यूटेन है एन ब्यूटेन, ये इसका आइसोमर है, ये चेन आइसोमर है। बी ऑप्शन है फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर वो कंपाउंड्स जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। जैसे कि हमने अभी देखा प्रोपेनन एंड प्रोपेनल, इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है लेकिन बस फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। इसमें है कीटो ग्रुप ओन ONE, इसमें है एल्डिहाइड ग्रुप CHO अल AL। इसलिए दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, जिसके कारण जो बी ऑप्शन है फंक्शनल आइसोमर वो हमारा आंसर होएगा, जो कि है प्रोपेनन भी है और साथ ही साथ क्या है प्रोपेनल। अब सी ऑप्शन में एक बार आइसोमर देख लेते हैं हमारे कैसे हैं। पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर मतलब केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, बस पोजीशन जहां पे ग्रुप्स अटैच है, सब्सटीक्वेंट ग्रुप्स, वो डिफरेंट है। सपोज हमारे पास कोई चेन है, उस चेन पे हमारा क्लोरीन एटम अटैच है इस तरीके से, ये है 5 मतलब एल्केन पेंटेन है ये, इसमें यहाँ पे क्लोरीन एटम अटैच है। सिमिलरली अगर हम इधर अटैच इधर कर दें से क्लोरीन को, तो पोजीशन डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे क्लोरीन अटैच है, ये पोजीशन आइसोमर। अब डी ऑप्शन में है हमारे पास टोटोमर, ये डिफरेंट तरीके का आइसोमर ग्रुप होता है। इसमें क्या होता है कीटो इनॉल रिलेशनशिप होती है, कीटो इनॉल। जैसे कि सपोज हम अब बात करें, ये है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स, ये है कीटो ग्रुप और यहाँ पे हमें पता है कि हाइड्रोजन होएगा, तो जब ये शिफ्ट होएगा ना ऐसे, तो ये बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड, ये इस तरीके से इसमें नेगेटिव चार्ज भी दे देगा और ये इधर आधा शिफ्ट होके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, जिसके कारण हमारा जो बनेगा प्रोडक्ट वो इस तरीके से होएगा। और
O जो है वो प्रोटोनेट हो जाएगा, जिसके कारण ये OH बन जाएगा। O नेगेटिव था ना, क्योंकि ये डबल बॉन्ड का क्लीवेज हुआ था, जिसके कारण अब नेगेटिव से प्रोटोनेशन के कारण OH हो जाएगा। ये है हमारा कीटो ग्रुप और ये हमारा इनॉल ग्रुप। इसको कहते हैं टॉटोमेरिज्म। ये शॉर्ट फॉर्म में समरी है ये एक। और अब हमें क्वेश्चन में जैसे हमें आया था, जब हमने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया था, तो प्रोपेनल एंड प्रोपेनल मिला था, तो हम देख सकते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप इसमें डिफरेंट है। इसी कारण जो है हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। एक बार हम अपना फाइनल आंसर भी लिख लेते हैं, जो कि है ऑप्शन बी, फंक्शनल आइसोमर्स। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।